ना सर कुछ भी नहीं है कि हमने अपनी नियतन तौर से हम कोई किसी प्रकार का आपके मामले में कुछ गलत वो करें, ठीक है जी, करके लाओ सर जी। सर बात आपकी नियत नहीं तो मैं नहीं जाना, मैं तो मैं यहीं मरूंगा, मैं भी, मैं उनको अरेस्ट करो सर, मैं तो यहीं मरूंगा, मैं नहीं बचता। नहीं तो ये देखो मैं नहीं लेके जाऊंगा, आपके चरणों में रिक्वेस्ट है सर, आपके चरणों में। कोई सवाल नहीं है, हमने तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, उनको अरेस्ट करो। आप पे हमारा कोई इल्जाम नहीं है, आपको अरेस्ट करो थोड़ा है, आपसे पूरी उम्मीद है जी, हम प्रशासन का साथ भी देंगे जी। हमको और भी कहीं जाना पड़ा तो मिस्त्री की बेटी मरी है, प्रशासन कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा, हम क्या करें, कहाँ जाए। देखो बेटियां का कोई नहीं है इस देश में, बेटियां का नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी तो खत्म है। ये बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या याद देखो क्या छोटी बेटी है मेरी, 25-26 साल की बेटी है। हाँ जी। कितने साल पहले शादी की थी? ये 2018 में किया है। 2018 में? हाँ जी, हाँ जी। तो इस बीच में कोई ऐसा विवाद करते रहे हैं, शुरू से पहले दिन से कर लिया, जिस दिन शादी उस दिन टॉर्चर करने लगे 3 साल में, कई पंचायतें करके फिर ले जाते थे, फिर मैं बोलता चल बस देंगे, ये इन्होंने बसने वाला नहीं काम करा सर। ये तो बोलते थे मारेंगे, हम मारेंगे, एक बच्चा हम रख लेंगे। हाँ जी। कितने हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं। हाँ जी, एक 6 महीने का, एक 1.5 साल का बड़ा। लड़की असंत से थी? लड़की सन से है। और शादी कर रखी थी? शादी करी थी यहाँ, शादी से खेड़ी मोहाली करी थी, मोहाली फार्म पे। हाँ रियासी यहाँ भी है, मोहाली में भी, दोनों जगह रास्ते रखी है। तो आपको क्यों लगता है कि जो उनके ससुराल वालों ने उसको मारा, ऐसा कुछ पहले भी हुआ था? पहले करते थे, पहले एक पहले मारी इन्होंने, अब दूसरी मारी, हमारे को पता नहीं था। मौसी कहने लगी रिश्ता करो, रिश्ता टॉर्चर करे, बार बार के मेरे घर बैठ जाती थी आगे मौसी जो सी लड़के की। फिर मैंने कर दिया, बोलते मैं तुम्हारे पास, मेरा भाई बन जा, तू मेरा भाई बन जा, रिश्ता कर दे। भाई बना के मेरे ऐसी तैसी कर मेरी बेटी खा गए सारा। पहले जोगिंदर कौर है वो, पंडोरिया डेरा से, सुखविंदर सिंह के घर वाली है, वो ने वो खा गई। वो भी साथ में मार मुर के साफ सफाई करके सारी, कपड़ा लीडे, कपड़े क्या धोने का मतलब, एक बच्चा मर जाता है, एक बच्चा मरता है, फोन करो मेरे को करो, मैं वही जो मर्जी करूं। तो जो भी कांड करा 4 बजे करके 8 बजे बता रहे हैं माँ बाप को। देखो तो है ना 4 घंटे, क्या हमने उनके आंट गुआंट में कल छानबीन करी है, 4 बजे वहां हुई है, 4 बजे के बाद उन्होंने कोई निसूग नहीं निकालने दी, तो 8 बजे फोन कर रहे हैं माँ बाप को। देखो जब ऐसे कोई हादसा होता तो सारे को, तो उन्होंने सारे अपना केस मिटा के सेटिंग करके फिर ओपन करी है बात। जो मासी है, मासी को वहाँ दहेज का ही है मैटर, तो सारा दहेज का होना, सारा तो दहेज के, शुरू से दहेज मांग रहे हैं, दहेज के। जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जो कहाँ कर रहा सर जी, नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं खुश, मैं नहीं खुश, सारे मेरे गांवों से भाई बरादरी है, को सारे कोई नहीं खुश है, हमारे को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। बोलते ये करेंगे वो करेंगे, 3 दिन हो गए कुछ करते नहीं कुछ कर रहे प्रशासन से, कुछ उम्मीद ही नहीं हमारे को। मैं तो यहीं बैठूंगा अस्थियां लेके, नहीं प्रशासन मेरा कुछ करेगा तो मैं नहीं कहीं जाऊँ। डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है तो कुछ नहीं दिया सर, कहाँ दिया कुछ, वो तो अंदर मिली भगत कर रहे हैं, वो अंदर बैठे हैं, देखो वो अंदर भी डिस्कस हो रही है। उन्होंने कि लड़का और उनके पिताजी को अरेस्ट किया हुआ है, कहाँ कर रखा है, रात को करते वो, वैसे हूँ बैठा रखा बाहर पार्क में, वो क्या अरेस्ट हो गया, पार्क में बैठा सर जी, सच्चाई है, रात को घर चला जाता है वो, सवेरे आको पार्क में बैठ फुट के लिए। देखो जी, और उसकी माँ तो घर में खेड़ी फार्म हाउस पे है, खेड़ी पे है, जिनका भाई उसको नहीं लिया करे, भाई ने पर्चा करा। देखिए जिस प्रकार से हम आपको बता दें कि लगातार जो दहेज के असंत के डीएसपी ऑफिस से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मामला है एक बेटी का घर है, इनके पिताजी की मर्डर हुआ है, हाथों में उनकी अस्थियां लेकर पहुंचे हैं। पूरी यही रहेगी, अभी प्रशासन अंदर है, कह रहा अभी चलो उन बच्चों का बहाना दे रहे हैं वो अगले। हम तो कहते हैं जब उन्होंने लड़की को मारा है तब क्यों नहीं देखा, भाई छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। और मेरे तो पूरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, उनको जल्दी जल्दी अरेस्ट किया जाए और इसको यही खत्म किया जाए। और तभी ये लोग यहाँ से जाएंगे जब उनको अरेस्ट होगा। बाई नेम पर्चे दिए हुए हैं 4 लोगों के, उनको अरेस्ट किया जाए, मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है। असंत के डीएसपी ऑफिस से हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ में अपनी बेटी की अस्थियां लेकर बैठा है पिता, और बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करे जिन्होंने बेटी का मर्डर किया है। हाथों में अस्थियां लेकर पहुंचे हैं डीएसपी कार्यालय में, इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। पहले भी एक बेटी का उन्होंने मर्डर किया है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, और अब फिर रोती हुई आंखें इंसाफ के लिए। अब देखना होगा कब इन पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा।
आख्या अज क्यों किया है, मैं तुहाडे घर पैर नहीं, ना मेरा बेटा पैर धरेगा। मैं आपे अपनी बेटी कदी लियाउंदी सां, आपे छोड़ आउंदी सां, जदों मैं जांदी सां मेरी बेटी नाल मेरी कोई गल नहीं सी हुंदी। नहीं, बड़ी यार झगड़ा होया 3 बार। बेटी को दुखी कर रहे थे, क्या वजह? बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा। क्या थी उसके पीछे? ओदे पिछे दुखी सी भी सानू देज चाहिदा। हाँ, तेरे माँ बाप ने तेरे को ऐसी टोर दिया, मेरे को गड्डी नहीं दी, मेरे को जे मैं को डब्बे नहीं लेके आया, नहीं लेके जे लेके जाने तो नौकरां नूं फड़ा देने डब्बे। बस छोटी छोटी बातां दे चला जाता है, उनको भी ले कर लेते हैं। बाकी एक बिचौली की हम वो है वो देख लेते हैं। देखो दबाव में आप देखो इस तरह का जवाब मत बनाओ। वो उसने पहले सारा कराइए। देखो कितने 10 बोल 10 उनकी शादी हो रही, उनका तो नाम नहीं दिया इन्होंने। सर जी पता क्या है जी, जो डेड बॉडी थी वो डेरे पे गई है जी एक बार। एक मिनट देखो भाई साहब, सर ये उनके मौसी का घर, उनका साथ में घर है नहीं भाई साहब का। ये पड़ोसी सच्चाई तो यही बोल रहे हैं। मतलब चाचे ने लड़के की बहू हुई है। सर एक मिनट सुन तो आपकी हाँ जी हाँ जी। 3 को हम कर लेते हैं, वो अपने आप बच्चे की व्यवस्था देखो, उसमें भी हमारा पुलिस की तरफ से नियतन आपको साफ स्पष्ट कर दीजिए। बाकी इसका हम एक बार देख लेते हैं कितना कसूर है, कितना नहीं, ले आते हैं पूछताछ देखो करने को। हमें भी आप दबाव बना के कोई झूठी साची कहीं ना कहीं इन चीजों का हमें भी जवाब देना पड़ता है। यूँ नहीं है कि कोर्ट में आप सर हम सारी हमारी बेटी मरी है, हमारे को दुख है, पर ये थोड़ी वो मजे अपने घर में बैठे हुए अपना। हमने तो आपको शुरू में कह दिया, आप हमारी नहीं मानते हो कोई रिक्वेस्ट तो हम आप लोगों की मान लेते हैं, मान लेते हैं। ये तो सर दबाव की बात होगी कि उसको छोड़ देंगे। इतना टॉर्चर तो मिलिटेंट नू भी नहीं करता आर्मी च जिन्ना इन्ना टॉर्चर किया है। तुहाडे ते दबाव की बनाना है? हंकार सी उस लेडीज दा। अगर उसका ही नाम दिया है सच में बोला, उसी का नाम आया ना सर। मैंने दोनों उसका नाम दिया, उनका नाम तो नहीं दिया सर। ननंद ननंदोइया चारों को मैंने नाम नहीं दिया सर। जो ये मेरे को नहीं भेज सर, जो इसमें बोल रहा हूँ कहीं नाम आया, बाकी का नाम नहीं दिया उन्होंने। और उसके बेटा भी उसको नहीं, उसका पर्चा नहीं दिया। जिसका दोष है उसी का दिया है 100%। जिसका दोष है उसी का पर्चा दिया, हमने दूसरे का नहीं दिया। करने का मौका थे उसमें तो बाकी वो ना, अगर वो उसका नाम हुआ तो उसको भेज देना, पूछताछ तो करो एक बार, बुला के ले आओ। तो ये तरीका नहीं है जिस तरह आप कह रहे हो। आप इतना डिले कर रहे हो। आप तरीका बरतो ना तो ब्लाइंड केस भी 2 घंटे में क्लियर हो जाता है। ये तो सच्चाई है कि हंकारी जनानी है, लेडी जो हंकारी है उसने कोई उनको फायदा पहुंचने वाला नहीं है। 2 हमने बैठा रखे हैं, सास को भी अभी ले आते हैं, उनको भी ले आते हैं। पूछताछ हमें उस बारे में करने दो, आपको बिल्कुल तर्क सहित हम बताएंगे। अरेस्ट है वो हम परिवार की तो हम अभी करेंगे। सर अभी गाड़ी में जो साथ में हम जाते हैं उनके साथ के उनको बिठा के लाओ इधर थाने में लेकर आओ। अभी नहीं तो जाएगा नहीं। ना कोई सर करो कोई बात 2 बंदे भेजो, आपकी ऐसी बात नहीं है। अभी आपकी यहीं SHO लेवल पे भी, मेरे लेवल पे भी जो सुनवाई है वही हम अपने SP साहब को देते हैं, बताते हैं। कम्युनिकेशन गैप हमारा नहीं रहता। सर जी मैंने SP साहब से फोन करा था अभी थोड़ी देर में, वो बोलते मेरा आधे घंटे को बैक कॉल करो, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मेरा बात कराते तो बोलो आप तो, नहीं तो आप ही मेरे SP हो, करो आप इंसाफ दे दो, आप ही करो सर। देखो सर कोई भी नहीं चाहता कि बरादरी में सारे बरादरी भरा ने, सारे 36 बरादरी बंदे आए ने, कोई नहीं चाहता भी किसी के खिलाफ कुछ भी होवे। सारे न्याय मंगने असं यही सोचने भी जे विचोलन की गलती हैगी तां ही ओहदा नाल है। ओहदा आदमी जिहड़ा, मेरी सुनो गल एक सर, मैनू पता नहीं सी, मैं नानकपुर चौंक च लगा उन्होंने अगों निकल के, ओहदा जिहड़ा आदमी है गट्टू पी के ते चौंक च निकलिया हुंदा है, उह तो बाजार जिहड़े पींदे ने दवाई पी के, ते मैनू इस गल दा पता नहीं। मैं सगों स्कूटर ओहदे वल कीता, मैं उन्होंने बुलाया तो मेरे खोया को नहीं, मुंह दूजे पासे करके निकल गया। मैनू हाली कि इस चीज़ का पता को नहीं सी। साडी बेटी जी नहीं साडी बेटी जी इन्हें साइयां मार कत्ती तो ये इस चक्कर लगे फिरते ने। मैं लंघिया है जरूर, पर मैनू इस गल का पता नहीं, मैनू बाद पता लगा। फिर मैं गल की भी वो बंदा इस तरह किया है। वेखो असीं ओहदे बंदे का नाम नहीं दिता,
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟੀਏ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਅਸੀਂ नहीं घसीटते, किसी पे गलत ब्लेम नहीं हम लगाना चाहते, जिन्होंने काम मारी है मर्डर किया बेटी का उनके चारों का नाम है और नहीं किसी का हम नाम ले रहे, 2 ननद भी हम उनका भी नाम ले रहे। जो बचोलन है उसका बेटा भी नौकरी लगा है, जो बचोलन है, अच्छा उसकी जो घरवाली है वो भी नौकरी लगी हुई है, हमने क्यों नहीं दिया पर्चा, उसका बिल्कुल नहीं दिया, जब नहीं है तो उसका नहीं देंगे, क्यों जुल्म क्यों करें, उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है तो ठीक है। 3 की तो मैं कह रहा हूँ आपको, वो बच्चे की व्यवस्था के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी, आप कहते वो देखेंगे, अपने आप देखेंगे, उन्होंने वहाँ रखी है करके बुला रखी है, कोई बात नहीं, वो अपने आप देखेंगे, हमारी कोई वो नहीं, वो अपने देखेंगे सर, ठीक है। रहती है बात, देखो बिचौले की कहीं न कहीं हमें भी जवाबदेही हमारी बनती है, प्रेशर में कोई झूठा सच्चा अरेस्ट करना ये बनता नहीं है पुलिस का, मैं आपको बताऊँ, एक बार पूछताछ करने दो हमें, उसके बारे में आपको तर्क से बताएंगे, उसको ले तभी नहीं तो ये उसको नहीं, आप लोगों को ऐसी सुनवाई करेंगे हम, ठीक है। देखो जो चीज लॉस वाली है ना, पहली बात तो सर मेरी, मैं सुनो, हाँ जी बोला सर जी, बोला सर परिवार को मैं स्टाफ को भेज दो, देखो जी, मैं आपको आप स्पष्ट होने लगे तो मैं जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात थी ना, तो अभी तक तो पुलिस इस बात पे श्योर नहीं है कि नेचुरल डेथ या कोई और वजह, स्टाफ को भेज दो वहाँ से, हम तो ये भी नहीं कह रहे जी, आप लोगों को डेथ होगी तो वो बुलाएंगे कि आपकी लड़की बीमार थी, हमारे को वहाँ घर पे बुलाते हैं, कैसे करना, उठा के सड़क पे ले जाना, देखो जी हम तो नेचुरल में ऐसे होता है, मौजूद कैसे करोगे आप, देखो इन्होंने आपका लॉस है, बेटी का लॉस है, तो वो चीजें हैं कि आपकी हम सुनवाई करें, शादी कर दी थी जी, तो संस्कार वगैरह उनको करने का बनता था, इनका थोड़ी बनना था, अगर नेचुरल डेथ होती वो बुलाते भी आपकी लड़की बीमार थी या एक्सपायर होगी, वहाँ जाते ना, यहाँ उठा के ले आई आपकी लड़की, ये तो ये भी तो देखो ना सर हम आप लोगों के बीच से ही हैं, ऐसा कुछ झूठा दबाव की वजह से किसी को गलत तो करना नहीं, बाकी जायज में आप लोगों के साथ हम ही खड़े हैं, और जो जिस सेक्शन में ये अपराध दर्ज है ना, ये एफआईआर जिस सेक्शन की दर्ज है ना, इसकी आप एवरेज उठा के देखो, इसमें 100% कन्विक्शन, इसमें तो हमारे कोई जज के ऊपर चलो ठीक है, हाँ तो वो है कि भाई मतलब खतरनाक सेक्शन है, चलो सर हाँ ले आएंगे वो आप लोगों से बिल्कुल, हम कोई झूठ वाली कोई बात नहीं, अभी जाएंगे है जी, जो आदमी आपका बिल्कुल वो है, एक ले लेकिन आप मेवार को भेजो, किसी को ये नहीं कि हाँ कोई ज्यादा उत्तेजित होने वाले को नहीं भेजोगे जी। हाँ सर, इस मामले में अब तक क्या पुख्ता तथ्य सामने आए? अभी तक शिकायत प्राप्त होने पर दहेज हत्या की मामला दर्ज है, जिसके संबंध में गिरफ्तारी के लिए परिवार के लोग आए हैं, जो हम जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। सर, 4 लोगों के जिनके नाम दिए गए हैं, अब आरोप लग रहे हैं कि कहीं न कहीं सेटिंग की बात चल रही है, क्या जिसका भी इसमें संलिप्तता है उसको तो गिरफ्तार किया जाएगा, बाकी परिवार को बताया जाएगा, बिल्कुल उनका बारे में गिरफ्तार किया अभी डिटेन करके पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी हो जाएगी लगभग पुलिस? हाँ, आज रहेगी, गिरफ्तारी रहेगी आज। हाँ आप किसी भी एक आदमी जो मौजूद है, देखिए अब जो सामने चीजें आ रही हैं, कहीं कहीं जो दहेज की बात है वो भी सामने आई है, और जिनकी गिरफ्तारी है उस पर जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो लोग जिनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि 4 लोगों का नाम जो बाय नेम पर्चा दिया गया है, कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं प्रशासन के ऊपर, दबाव बना रहे हैं प्रशासन के ऊपर अपने मां प्यो जेडी नाल असा जाना नहीं, जिन्ना चिर उन्होंने फड़ के ना लिया जे ना असा धी दे फुੱਲ जाने जे, ਤੁਹਾਡੇ आखे ला के असा सत्कार कर दिता सी, हुण साडी कोई सुनाई नहीं हुंदी, सरकार पैसे दे गई इहनूं, खा पी ले करो ते तां है साडे बैठिया, करो ते तां है सानू तां ठंडा करदा, साडी धी पढ़ी लिखी जवान असा व्याही गए, दवाजू वाल असा दे दित्ती, कंजर उदों साडे घर आ गए दाज नहीं मंगदे, ते मगरों साडी धी ते दाज मंग मंग के ते मार छड़ी ने, उदों आंदे सानू दिओ, असी उदों दे दिंदे, पुजदा वसदा घर सी, अज 40 किलियां दा मालक जवाई साडा, इन्हां नूं शर्म नहीं आई साडी धी मारन लग्गिया नूं।
जिस प्रकार से परिवार की हालत है, क्योंकि आप तब तक नहीं जाओगे जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। हाँ ना, असा जाना नहीं, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਰਕ ਪੈਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਸੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਂਦੀ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਈਏ? ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਡੀ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਵਰਦੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਏ? ਕਿਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਏ? ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਸੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਮਾसी जोगिंदर कौर को अरेस्ट कर लिया जाए तो सारी बातें सामने आ जाएंगी, सारी सामने आ जाएगी। जोगिंदर कौर को ते उसकी बेटे दी मम्मी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हाँ मेरी बात हुई है। मेरी बेटी ने आख्या मम्मी मेरा, क्या कहा? उन्हें कहा मेरा बेटा बीमार है ते मेरे को जबरदस्ती आंदी है भी मासी के घर प्रोग्राम पर जाना है। मासी घर पोता होया है, ओदे पोते की लोहड़ी है ते लोहड़ी ते मैं जाना है। उथे लोहड़ी ते गई है मेरी बेटी, इथे खेड़ी रहने ते खेड़ी मेरी बेटी को मार दिया। पता नहीं की होया की नहीं होया, मेरे को कोई बताया नहीं। इतने मैंने बता जाए आन के, मैंने बता जाए भी तेरी बेटी को आ हुआ है ते मैं घर टुर जाऊंगी। दसो लाश गाड़ी में लेकर, लाश मैंने दे गई है। हाँ, हमें तो इंसाफ ही चाहिए बस। हाँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब प्रशासन गुमराह कर रहे हैं। हाँ करांगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं ना मिलेगा यहीं बैठे हैं हम तो। हाँ, हमारी छोटी सी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, किससे पूछे हैं? 3 दिन ऐसे करते हैं, खाइयो अपने घर बैठी है। किधर दा इंसाफ है? दोषी खुले घूम रहे हैं, ऐसे कैसे मार के अपने इनके गाड़ी ले आए। तो सरकार पैसे नाली बात कर दी है। अब बाहर निकले अफसर पुलिस वाला बोले किन्ने पैसे चाहिए सोनू रेट करन दे। एक बारी बोले तो सही इतने मीडिया के सामने भी मैनू इन्ने पैसे दो मैं रेट करांदा। पैसा एक मित्र हैं ये लोग। ऐसा लगता है आपको कि जो दूसरे पक्ष ने पैसे दिए? हाँ बहुत पैसा दिया है, बहुत पैसा है उनको दिता है पैसा। वो आंदा सी मैं अगली वाइफ ता छड्डी है, मेरे को बहुत पैसा है। उन्हें मेरी बेटी से बोल दिया सा तेरे पेकियां दी मैनू कोई परवाह नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, जो मेरे नाल करन के मैं निकल जाऊंगा। उन्हें जाके पूछ लो मेरे दमाद नू, बोलिया है पहले आपके सानू इत्थे 10 जन साडी बेटी नू की होया सी। बस बेटी की लाश लेके लगे, लाश लेके कोई गड्डी में लाश लेकर फिरता है। लाश घर छड़ी दी है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। लाश थोड़ा घर कर लेके लगे जाइदा है। जो कराया जोगिंदर कौर ने कराया, जोगिंदर कौर पेश हो जाए तो असीं तुर जांगे। ऐसे टाइम इत्थे जोगिंदर कौर नू लियावो, दोनों भैणां नू लियावो उन्हां नू ते असीं तुर। देखिए परिजनों के अंदर बेहद रोष है और आप सभी से हम अपील करेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। पिता अपने हाथों में बेटी की अस्थियां लेकर डीएसपी कार्यालय में पहुंचे हैं ताकि उन्हें जल्द इंसाफ मिले और अब उन्हें लगता है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन जरूर दिया है कि जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये कब होगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल यदि बेटियों के साथ ऐसा ही होता रहा तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अभियान खत्म हो जाएगा जब सरेआम बेटियों का मर्डर किया जा रहा है और पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। अपनी बेटी की अस्थियां लेकर हाथों में प्रशासन के से गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ जरूर दिलाया जाए। BN24 पर हम आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं असंध डिप्टी कार्यालय से।
ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा ताकि किसी बेटी के साथ ऐसा दोबारा न हो, इस बेटी को भी इंसाफ मिले और उनके लिए ऐसा सबक हो जो ऐसे काम करते हैं, ऐसा होना। तो अब आप सभी साथियों से लेते हैं इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें कुछ और तस्वीरें लेकर। तब तक देखते रहे BN24 और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे।